ओके, क्वेश्चन है इन रेक्टेंगल एबीसीडी डायगोनल एसी इक्वल टू 17 सेंटीमीटर, एंगल बीसी इक्वल टू 5 एंड साइन फाई इक्वल टू 8 अपॉन 17, देन फाइंड। पूछा क्या है, फर्स्ट में पूछा एरिया ऑफ रेक्टेंगल एबीसीडी बताना है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एबीसीडी बताना है, मतलब ये जो रेक्टेंगल एबीसीडी है इसका एरिया एंड पेरीमीटर चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो बोला है पहले उसका डायग्राम बना लेते हैं। तो क्वेश्चन सिंपल है, तो पहले तो एक बार वीडियो को पॉज करके ट्राई करना है, उसके बाद ही सोल्यूशन को देखना है। देखना लोग कैसे सॉल्व कर रहे हैं लोग। एक रेक्टेंगल एबीसीडी की बात कर रहा है, तो एक रेक्टेंगल बना लेते हैं लोग, ए बी सी डी। ठीक है, एसी डायगोनल जो है 17 सेंटीमीटर के इक्वल बोला, मतलब ये वाला जो डायगोनल है, एक मिनट, एसी जो डायगोनल है, ठीक है, ये है 17 सेंटीमीटर। उसके बाद एंगल बी सी ए मतलब ये वाला एंगल, इसको फाई बोल रहा है। ठीक है, और साइन फाई का वैल्यू देकर रखा है, साइन फाई का वैल्यू किसके इक्वल देकर रखा है, साइन फाई का वैल्यू दे रहा है 8 अपॉन 17 के इक्वल। ठीक है, और साइन फाई अगर इस ट्रेंगल में, यहां अगर बात करा जाए इस राइट एंगल ट्रेंगल में ए बी सी, ये जो राइट एंगल ट्रेंगल बन रहा है ए बी सी, अगर रेक्टेंगल है तो ये पता है चारों एंगल तो 90-90 का होगा, यानी बी कितने का है, 90 डिग्री का, मतलब ए बी सी जो है राइट एंगल ट्रेंगल है। तो इसमें साइन फाई अगर लिखा जाए तो साइन फाई क्या होता है, साइन क्या होता है, पी बाई एच। तो एंगल फाई के लिए पी क्या हो जाएगा, ए बी। तो ऊपर तो आ गया ए बी, और एच कौन काम करेगा, 90 डिग्री के सामने वाला यानी ए सी। ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू 8 अपॉन 17 है। बात समझ आया, क्लियर। यानी अब हम लोग यहां से ये बोल सकते हैं लोग कि, और ए सी का वैल्यू देकर रखा है किसके इक्वल, 17 के इक्वल। तो यहां से ए बी इक्वल टू आ जाएगा हम लोग पास, ए बी इक्वल टू आ गया 8 अपॉन 17 इंटू में ए सी इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ए सी का वैल्यू 17 के इक्वल है, तो 17 से 17 कैंसिल हो गया, ए बी इक्वल टू आ गया 8 सेंटीमीटर। बात समझ में आया, क्लियर। यानी ए बी है 8 सेंटीमीटर। अब ये बी सी चाहिए, तो बी सी दो तरीके से निकाल सकते हैं लोग, एक तो पाइथागोरस लगा के आसानी से निकाल सकते हैं लोग, दूसरा हम लोग किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू का यूज करके भी हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं लोग। ठीक है, कैसे, अगर इसका वैल्यू निकालना है तो कॉस फाइव से भी अगर निकाला जा सकता है। ठीक है, लेकिन वैसे लेंदी करने की कोई जरूरत नहीं है। अब क्या करा जाएगा, साइन फाइव का वैल्यू पता है, कॉस फाइव का निकाला जाएगा, फिर वहां से बी बाई एच करा जाएगा, तो फिर बी सी आएगा, तो उतना डरामा करने की जरूरत नहीं है। ए बी सी जो राइट एंगल ट्रेंगल दिख रहा है, इसमें दो साइड पता है, तो तीसरा साइड तो अपने आप निकाल सकते हैं लोग। यानी बी सी जो है ये आ जाएगा हम लोग पास रूट अंडर, पाइथागोरस थ्योरम यूज करा जाएगा, रूट अंडर ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। ए सी कितना है 17, तो 17 का स्क्वायर करा जाएगा, माइनस में ए बी कितना है तो 8 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर करा जाएगा तो आ जाएगा 289, और 8 का स्क्वायर कर जाएगा 64। तो यहां से आ जाएगा हम लोग पास 225 आ गया, और 225 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 15 होगा। यानी बी सी आ गया हम लोग पास 15 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी बी सी पता चल गया 15 सेंटीमीटर। तो अगर इसको एल बोल रहे हैं तो ये बी हो जाएगा। ठीक है, यानी ट्रेंगल का दोनों साइड पता हो गया, एल बी पता हो गया। तो अब हम लोग को निकालना क्या था, फर्स्ट में तो पूछा है एरिया निकालने को, तो एरिया हो जाएगा एल इंटू बी, एल इंटू बी, यानी 15 इंटू 8 करा जाएगा तो 120 आ जाएगा। समझ आया बात, तो 120 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा जाएगा। अब सेकंड में हम लोग को चाहिए पेरीमीटर, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला आ जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी। तो एल कितना है 15 प्लस 8, तो यहाँ से आएगा 2 इंटू में 15 प्लस 8 करा जाएगा तो कितना आएगा 23, 23 इंटू 2 करा जाएगा तो आ जाएगा 46 सेंटीमीटर। पेरीमीटर है तो सेंटीमीटर लिखा जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, बेसिक कंसेप्ट यूज करा गया अभी तक, मतलब जितना क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे लोग वही कंसेप्ट यहाँ भी यूज हो रहा है, कोई एक्स्ट्रा कंसेप्ट यूज नहीं हुआ है। ठीक है, सिंपल एल एंड बी निकालना था, उसके बाद तो एरिया एंड पेरीमीटर तो बेसिक क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। ये क्वेश्चन में बोला गया है, बोला है कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट tan ए इक्वल टू tan बी, देन प्रूव दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। क्वेश्चन में बोला है क्या कि ए एंड बी जो है एक्यूट एंगल है और tan ए इक्वल टू tan बी है, तो हम लोग को प्रूफ कर देना है कि एंगल ए एंड एंगल बी जो है इक्वल है। अब जैसे ही ये दोनों एंगल को एक्यूट एंगल बोला है, तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग शुरू में डिस्कस कर चुके हैं लोग कि अगर कोई राइट एंगल ट्रेंगल बनाते हैं लोग ना, कोई भी अगर राइट एंगल ट्रेंगल बनाते हैं लोग, तो ये तो एंगल 90 का हुआ, बाकी ये दोनों जो एंगल होता है ना एक्यूट एंगल होता है, ये बात हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लोग। तो क्वेश्चन में बोल रहा है ए एंड बी जो है एक्यूट एंगल है, तो काम करते हैं इसका नाम देते हैं ए, इसका नाम देते हैं बी, और ये जो बच गया इसका नाम रखते हैं सी। समझ आया, क्योंकि हमको पता है राइट एंगल ट्रेंगल में दोनों एंगल जो होगा ये एक्यूट ही होगा, ये डिस्कस कर चुके हैं लोग, शुरू में ही डिस्कस करा गया था। ठीक है, अब इस ट्रेंगल में बोल रहा है कि tan ए इक्वल टू tan बी है, क्या है tan ए इक्वल टू tan बी। ठीक है,
tan हम लोग को पता है क्या होता है p बाई बी, तो एंगल ए के लिए p क्या हो जाएगा BC और b क्या हो जाएगा AC इक्वल टू tan b। ठीक है, अब की बार थीटा की जगह पे क्या है b है, tan तो अभी भी p बाई बी ही लिखना है, तो एंगल b के लिए p क्या हो जाएगा AC, AC चला गया ऊपर और नीचे क्या आ जाएगा tan b लिखना है तो p बाई बी, तो यहां आ जाएगा BC। समझ आया? अब यहां देखा जाए तो क्लियर समझ आ रहा है कि tan a इक्वल टू tan b बोला था, ठीक है, तो BC अपॉन AC इक्वल टू AC अपॉन BC, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो यहां से आ जाएगा मेरे पास BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से अब ये भी बोल सकते हैं BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर है, मतलब BC इक्वल टू AC है, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं, अरे बोल सकते हैं ना, तो BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर है, मतलब BC इक्वल टू AC है। क्लियर? साइड है तो पॉजिटिव रहेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो BC इक्वल टू AC लिखा गया है, मतलब ये जो साइड है BC AC दोनों इक्वल है, यानी यहां से हम लोग को ये पता चल गया कि AC और BC इक्वल है। तो जब ट्रेंगल का दो साइड इक्वल है तो उसका अपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाता है, तो यहां से BC के अपोजिट एंगल क्या है, BC के अपोजिट एंगल है एंगल A इक्वल टू AC के अपोजिट एंगल क्या है, तो AC के अपोजिट एंगल हो जाएगा एंगल B, तो एंगल A एंड एंगल B यही तो प्रूफ करना था इक्वल है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन इसको भी बोला जाएगा। क्वेश्चन में बोला था एक्यूट एंगल है दोनों, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना के दोनों को एक्यूट कर दिया गया। ठीक है, और इतना तो समझ है, इसको डिस्कस कर चुके हैं लोग कि राइट एंगल ट्रायंगल का दोनों एंगल जो होगा 90 डिग्री के अलावा दोनों जो एंगल होगा एक्यूट ही होगा, तो दोनों को एक्यूट हो गया, और tan a इक्वल टू tan b करा गया, p बाई बी को इक्वल करा गया, तो यहाँ से BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर आ गया, और यहाँ से क्लियर पता चल गया हम लोग को कि एंगल A जो है एंगल B के इक्वल है। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग, ये बढ़िया क्वेश्चन है, देखना लोग कैसे सॉल्व कर रहे हैं लोग। यहां बोला है क्वेश्चन में कि इफ tan थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू 3/2 फाइंड साइन थीटा एंड tan थीटा, साइन थीटा एंड tan थीटा का वैल्यू बताना है। ठीक है, अब किसी को पता है ना कि अगर प्रीवियस वीडियो पूरा अच्छे से फॉलो किया है तो उसको क्लिक कर गया होगा कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, क्लिक कर जाएगा तो बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखना लोग कैसे सॉल्व कर रहे हैं लोग। tan थीटा प्लस सेक थीटा का वैल्यू देकर रखा है, और हम लोग को ये पता है कि सेक थीटा माइनस tan थीटा जो होता है ना, ये हम लोग बात कर चुके हैं पहले कि अगर सेक tan थीटा प्लस सेक थीटा का वैल्यू किसके इक्वल बोला है, 3/2 के इक्वल बोला है, और हम लोग ये बात कर चुके हैं लोग कि सेक थीटा माइनस tan थीटा जो होगा इसके रेसिप्रोकल के बराबर होता है, यानी 1/tan थीटा प्लस सेक थीटा के इक्वल होता है। ये डिस्कस करा गया था अच्छे से। ठीक है, यानी ये इसके रेसिप्रोकल के इक्वल हो जाएगा, यानी ये 2/3 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करा जाएगा तो आसानी से मेरे पास इतना समझ आ रहा है tan थीटा का वैल्यू निकालना है। ठीक है, साइन थीटा एंड tan थीटा, तो डायरेक्ट समझ आ रहा है कि अगर फर्स्ट वाले इक्वेशन में से सेकंड वाले इक्वेशन को माइनस कर लिया जाएगा तो सेक थीटा तो कैंसिल हो जाएगा, tan थीटा का वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगा। देख रहे हो ना कितना आसानी से सॉल्व हो जाएगा, यानी यहां हम लोग कर लेते हैं लोग 1 - 2। जैसे ही फर्स्ट वाले इक्वेशन में से सेकंड वाले इक्वेशन को माइनस करा जाएगा तो यहां से सेक थीटा कैंसिल हो जाएगा और लेफ्ट साइड में आ जाएगा 2 tan थीटा। ठीक है, इक्वेशन सॉल्व करने तो आता होगा सब किसी को। अब यहां माइनस कर रहे हैं तो 3/2 माइनस में 2/3। अब इसको सॉल्व करें तो यहां से 2 tan थीटा इक्वल टू एलसीएम नीचे आ जाएगा 6, ऊपर आएगा 9 - 4 यानी 5/6। ठीक है, तो यहां से tan थीटा इक्वल टू आ गया 2 जाके इधर डिवाइड हो जाएगा, मतलब नीचे चला जाएगा, इधर मल्टीप्लाई है तो 5/12 के इक्वल आ गया, तो tan थीटा का वैल्यू आ गया 5/12। जब tan थीटा का वैल्यू आ गया तो यहां से फिर हम लोग बोल सकते हैं लोग, यानी ये किसका रेशियो है, किसका रेशियो है, P एंड B का रेशियो है, तो फिर P को बोला जाएगा 5K के इक्वल है, B को बोला जाएगा 12K के इक्वल है, फिर वहां से H निकाल लिया जाएगा पाइथागोरस का यूज करके, तो फिर PH हम लोग को पता, मतलब तीनों पता चल जाएगा, तो उसके बाद तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू आसानी से बता ही सकते हैं लोग, फिर वहां से P/H करेगा लोग तो साइन थीटा का वैल्यू आ जाएगा, तो ये तो खुद से कर ही लेगा लोग। ठीक है, जैसे शुरू में कर रहे थे लोग कि tan थीटा का वैल्यू पता चल गया है, साइन थीटा का वैल्यू लिखना है, तो ये किसका रेशियो, P एंड B का रेशियो है, उसके बाद तो कर ही लेगा लोग। ठीक है, तो आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, खुद से कर लेगा लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। ये क्वेश्चन को देखा जाए तो क्वेश्चन में बोला क्या है कि इफ 3 tan थीटा इक्वल टू 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट अंडर सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा अपॉन में सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब इसको सोचने का दो तरीका है। ठीक है, एक तो तुरंत सब किसी को क्लिक कर गया होगा कि 3 tan थीटा इक्वल टू 4 है, मतलब यहां से पता चल गया हम लोग को कि tan थीटा का जो वैल्यू है 4/3 के इक्वल है, tan थीटा का वैल्यू किसके इक्वल है, 4/3 के इक्वल है, तो यहां से फिर ये P एंड B का रेशियो है,
ठीक है, तो यहाँ से p को बोला जाएगा 4k के इक्वल है, b को बोला जाएगा 3k के इक्वल है, वहां से फिर h निकाल लिया जाएगा, तीनों पता चल जाएगा p b h, तो उसके बाद तो हम लोग सेक थीटा कोसेक थीटा का वैल्यू लिख सकते हैं लोग, और यहाँ पुट करा जाएगा तो ये एक्सप्रेशन का वैल्यू आ जाएगा। एक तरीका तो ये है, ठीक है, और इसमें बिल्कुल गलत नहीं है, अच्छा मेथड है, ऐसे तो सब कुछ सॉल्व कर ही लेगा, ठीक है। एक और भी प्यारा मेथड है जिसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लोग। इस क्वेश्चन को सॉल्व कराने का मेन मकसद है ये जो सेकंड वाला मेथड है इसको डिस्कस करना, ठीक है। पहला वाला मेथड तो सब किसी को अभी तक तो बहुत सारा क्वेश्चन उस वैसे तो सॉल्व कर चुके हैं ना, तो सब किसी को प्रैक्टिस हो गया होगा उस मेथड का, ठीक है। इसको देखना लोग कैसे सॉल्व कर रहे हैं लोग। फाइंड करना हम लोग को सेक थीटा माइनस में कॉसेक थीटा अपॉन में सेक थीटा प्लस में कॉसेक थीटा। अब हमको ये पता है कि इसको साइन कॉस में बहुत आसानी से चेंज कर सकते हैं लोग, क्योंकि हम लोग तो डिस्कस कर चुके हैं लोग। सेक थीटा को लिखेंगे कॉस थीटा के रेसिप्रोकल होता है, सेक थीटा को लिखा जाएगा 1 बाई कॉस थीटा, माइनस कॉसेक थीटा को लिखा जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा, बिल्कुल। नीचे आ जाएगा सेक थीटा को, फिर यहाँ लिखा गया 1 बाई कॉस थीटा, और यहाँ आ गया प्लस में 1 बाई साइन थीटा, कोई गलत बात नहीं है। अब इसको सॉल्व करा जाए दोनों फ्रैक्शन को, तो ऊपर आ जाएगा हम लोग पास इसका एलसीएम दोनों का प्रोडक्ट किया जाएगा, तो यह आ जाएगा ऊपर हम लोग पास आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और नीचे आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। दोनों का डिनोमिनेटर तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों तो सेम ही रहेगा, ठीक है। तो इतना आ गया हम लोग पास फ्रैक्शन सॉल्व करने, सब किसी को आता है। यहाँ तक कोई मतलब ऐसा रॉकेट साइंस मतलब आउट ऑफ बॉक्स बात नहीं करा गया जो समझ ना आए किसी को, ठीक है। तो बेसिक बेसिक काम करा गया, समझ आ रहा होगा सब किसी को। अब क्या करते हैं लोग, हम लोग को पता है tan थीटा का वैल्यू, और ऐसे हम लोग क्वेश्चन पहले भी सॉल्व कर चुके हैं लोग कि अगर साइन कॉस दिख रहा है इसको tan में बदलना है तो बहुत ही आसानी से कॉस थीटा से नीचे ऊपर डिवाइड कर देते हैं लोग, tan में बदल जाएगा। तो कॉस थीटा से ऊपर डिवाइड कर रहे हैं यहाँ, तो ये हो जाएगा tan थीटा -1 और यहाँ हो जाएगा tan थीटा +1, क्लियर। और tan थीटा का वैल्यू तो दे के रखा है 4/3, यहाँ सीधे tan थीटा का वैल्यू 4/3 पुट करा जाएगा, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो ये आगे हम लोग पास 4/3 -1 अपॉन में 4/3 +1, क्लियर। तो ऊपर आ गया 1/3 और नीचे है 7/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 1/7 बच रहा है, तो रूट से बाहर आया तो 1 अपॉन में √7 हुआ। तो ये आ गया हम लोग पास आंसर। तो ये मेथड बहुत ही प्यारा मेथड था, ठीक है। एक मेथड तो पहले से ही वो तो सब किसी को पता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इसको भी हम लोग इसका भी कंसेप्ट डिस्कस कर चुके हैं लोग पहले, ठीक है। क्वेश्चन में बोला क्या है कि स्टेट वेदर द फ्लोइंग आर ट्रू और फॉल्स, यानी हम लोग को ट्रू एंड फॉल्स चेक करना है, ठीक है। एकदम फटाफट चेक हो जाएगा, देखना लो कैसे। ए में बोला है द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, और हम लोग बात कर चुके हैं कि tan a जो था कोई भी रियल वैल्यू ले सकता है, इसको कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि tan a किसके बराबर था p/b के, और कैसे ले सकता है ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लोग, ठीक है। तो डायरेक्ट अब लिख रहे हैं यहाँ पे, यानी ये तो सब किसी को तुरंत, अगर कोई भी शुरू से वीडियो को फॉलो कर रहा है तो उसको पता होगा कि देखते बोल सकता है कि ये तो फॉल्स है, ठीक है। sec a इक्वल टू 12/5 5 के इक्वल बोल रहे हैं फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। तो sec a हम लोग को पता है क्या होता है, sec a होता है h/b, यानी h ऊपर बड़ा होगा b से, और यहाँ बड़ा दिख भी रहा है कि जो b है नीचे 5 से ऊपर वाला तो बड़ा है, न्यूमरेटर तो बड़ा है, और b से तो h बड़ा ही होगा, यानी ये ट्रू है, ठीक है। ऑप्शन सॉरी सी में देखा जाए तो सी में बोला साइन थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, कि साइन थीटा का वैल्यू 4/3 हो सकता है। तो साइन थीटा हमको पता है p/h होता है, और p/h में हम लोग को पता है नीचे वाला बड़ा होगा, h बड़ा होगा p से, h तो हमेशा p/b से बड़ा रहेगा, तो डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए, और यहाँ पे दिख रहा है कि न्यूमरेटर बड़ा है, मतलब ये तो फॉल्स है, ठीक है। tan थीटा इज द प्रोडक्ट ऑफ tan and थीटा, बिल्कुल नहीं, हम लोग बात शुरू में ही कर चुके हैं कि tan थीटा का मतलब बिल्कुल नहीं है कि tan and थीटा प्रोडक्ट में, ठीक है, ये फॉल्स है। उसके बाद ई में बोल रहा है cos a इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल ए, बिल्कुल नहीं, ये भी फॉल्स है। कोसेकेंट का शॉर्ट फॉर्म क्या यूज करा जा रहा था, कॉसेक, बात समझ में आया ना। तो ये cos a जो है कोसाइन का एब्रिविएशन था, मतलब ये भी फॉल्स है, ठीक है। ये तो ट्रू फॉल्स टाइम नहीं लगा होगा, जो भी शुरू से फॉलो कर रहा है उसको तो बिल्कुल टाइम नहीं लगा होगा, आसानी से सब कोई कर लिया होगा, ठीक है। आगे देखते हैं लोग।